वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन सारी मिस्टेक को जो मैंने परफॉर्म की थी और जिनकी वजह से मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट देने पड़े। फ्रेंड्स, अगर ये मिस्टेक मुझे पहले से पता होती अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो शायद ये जर्नी लंबी नहीं होती और जो पेन है फेलियर का, चाहे फाइनल सिलेक्शन, प्रीलिम्स, मेंस, ये बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही प्रेशराइज्ड करने वाली सिचुएशन क्रिएट करता है और जिनमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर फ्रेंड्स ये मिस्टेक आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए तो मुझे लगता है कि आपकी जर्नी स्मूथ हो सकती है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या बहुत ही जल्दी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मिस्टेक हम अगर अपनी जर्नी में खुद करते हैं तो जर्नी लंबी हो जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सारी मिस्टेक को खुद परफॉर्म करें और इम्प्रूव करें, क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए और जिसकी वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी जर्नी लंबी ना हो। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले अटैम्प्ट की। फर्स्ट अटैम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट अटैम्प्ट होता है, ओके। और यही अटैम्प्ट होता है जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है और आप इसी अटैम्प्ट में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं। इतना हार्डवर्क कि मैंने इसी अटैम्प्ट में फ्रेंड्स ऑप्शनल के नोट्स बना लिए थे, कंप्लीट कर लिया था अपना ऑप्शनल, जीएस के नोट्स बना लिए थे और मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर राइटिंग की थी। मुझे पीवाईक्यू की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट। और इसी के साथ साथ मैंने करंट अफेयर के नोट्स बना रखे थे और फ्रेंड्स कम से कम 4 बार मैंने 4 to 5 टाइम्स रिवीजन मैंने कर लिया था। तो इतनी एनर्जी थी मेरे पास फर्स्ट अटैम्प्ट की। तो जो लोग कहते हैं कि मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट ये चेक करने के लिए दे रहा हूँ कि मैं यूपीएससी में क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे बस इतना ही कहना है फ्रेंड्स, आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को मत गवाइए, क्योंकि यही अटैम्प्ट होता है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट अटैम्प्ट होता है, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं आपके आईएएस बनने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो गलती की कि वो कि सीसेट को इग्नोर करना। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सीसेट को इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे लगा था कि यूपीएससी चेक करती है एप्टीट्यूड, ओके। और टाइम मैनेजमेंट जो होता है फ्रेंड्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं थी। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीसेट की। टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉर्टिंग, ओके। अगर आपको सॉर्टिंग नहीं पता है तो आप डेफिनेटली सीसेट में फेल कर रहे हो और वही मेरे साथ हुआ था। यहाँ पर जो कट ऑफ था वो 87.5 और मेरे मार्क्स थे 91 और फ्रेंड्स मेरा सिलेक्शन हो रहा था जीएस की वजह से, पर सीसेट ने मेरा सिलेक्शन रोक दिया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिसके बेसिस पर आपकी पूरी प्रिपरेशन हैम्पर हो जाए। तो सीसेट आपको बहुत ही अच्छे से करना है और नेक्स्ट ईयर जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उससे कुछ सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सीसेट पर काम किया और सीसेट को इम्प्रूव किया, पर सीसेट को मैंने इम्प्रूव किया अपने अकॉर्डिंग, ना कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ कि सीसेट को यूपीएससी ने फिर से टफ कर दिया और इतना टफ कर दिया, वो आपको पता ही है 2023 के अटैम्प्ट में, तो बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो जो सेकंड लेसन सीख सकते हो फ्रेंड्स वो ये है कि यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ना कि अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो पीवाईक्यू आपको देखते रहने हैं, ट्रेंड आपको देखते रहने हैं, तो ये आप लेसन ले सकते हो। और देन थर्ड कि लक तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लक था जो साथ दिया था जिसने, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो गया था इस अटैम्प्ट में। और यहाँ पर जो जीएस है मेरा वो हमेशा से ही अच्छा रहता था, पर फ्रेंड्स सीसेट में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, ओके। देन इसके बाद मैंने एक लेसन लिया यहाँ से कि मुझे मार्जिन से सिलेक्शन चाहिए एटलीस्ट 20 मार्क्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब मेरा बॉर्डर पर था तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा होगा नहीं होगा। इसकी वजह से मेरे स्टार्टिंग के 20 डेज हैम्पर हुए थे मेंस के। जो मेंस की अभी हम डिस्कस करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। और इसी के साथ साथ एक मिथ था कि दिल्ली मिथ, जिसकी वजह से मेरा 1 मंथ स्टार्टिंग का मीन्स का वो हैम्पर हो गया था और इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था जो मीन्स में देखने को मिला। वो हम अभी मीन्स डिस्कस करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से सीख ली कि सीसेट और जीएस दोनों को ही इम्प्रूव करना है और इतना इम्प्रूव करना है कि पहले दिन से ही लगे कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और मुझे मेंस देनी है। तो यहाँ पर मैंने इम्प्रूव किया। इसका कट ऑफ कुछ इतना था और मेरे मार्क्स कुछ इतने थे और जीएस के साथ साथ फ्रेंड्स जो मेरा सीसेट था उसमें भी 102 मार्क्स थे। तो डेफिनेटली मुझे स्टार्टिंग से ही पता था इस अटेम्प्ट में कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और मुझे मेंस की प्रिपरेशन कर रही है। पर फ्रेंड्स ये तो प्रीलिम्स की मिस्टेक हो गई, अभी बात करते हैं मेंस की मिस्टेक, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं तो। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मीन्स की, और मीन्स में भी कुछ ऐसी मिस्टेक है जो हमें परफॉर्म नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये मिस्टेक नहीं करता। सबसे पहली बात तो यही है कि फ्रेंड्स आपको बॉर्डर लाइन पर नहीं रहना है, क्योंकि आप अगर बॉर्डर लाइन पर रहते हैं तो कोई कुछ भी कह ले कि आपको पढ़ना है आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप नहीं पढ़ सकते। कुछ भी कोई भी कह ले आप नहीं पढ़ सकते। 15 से 20 दिन आपके ख़राब होने हैं। देन सेकंड आता है दिल्ली कंपल्शन। मुझे लगता था दिल्ली जाकर के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक होता है कि आपके पास एक रिदम होती है
और वो एक जगह रह कर के आपको आती है। अगर आप सिचुएशन चेंज करते तो आपकी रिदम टूट जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, दिल्ली जाकर के रिदम टूट गई थी, अच्छा नहीं लगता था उतना, पढ़ने में भी उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, और इसी के साथ साथ स्टार्टिंग के कुछ दिन फ्रेंड्स 5 से 6 दिन रूम ही ढूंढने में लग गए थे। तो इस तरीके से 1 मंथ स्टार्टिंग का ख़राब हो गया था मीन्स का। तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको। तो सेकंड चीज़ ये था। देन फ्रेंड्स, जीएस की इम्पोर्टेंस। टॉपर, कभी कभी टॉपर भी कुछ इस तरीके से गाइडेंस देते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ टॉपर कहते थे कि आपको ऑप्शनल पर फोकस करना है, एथिक्स पर फोकस करना है और ऐसे पर फोकस करना है, जीएस को आप एक बेसिक रख के जा सकते हो। तो इसकी वजह से मैंने जीएस को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया था और इसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सेकंड मिस्टेक थी कि आपको जीएस को बैलेंस करके चलना है, आपको जीएस को बिल्कुल भी निगलेक्ट करना नहीं है। देन ऑप्शनल एथिक्स, आप कितना भी कुछ भी कर लो फ्रेंड्स, आपके हाथ में नहीं है कि आप यहाँ पर टॉप कर लो, क्योंकि मैंने ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। देन उसके बावजूद फ्रेंड्स 264 300 नहीं आए, मैंने 300 की थी, पर ये हमारे हाथों में नहीं है कि हम टॉप कर जाएं। ये हमारे हाथों में नहीं है फ्रेंड्स कि आप 140 स्कोर कर लें अच्छा पढ़ने के बाद भी, क्योंकि कुछ गैप रह जाते हैं। तो आपको बैलेंस रखना है अपनी प्रिपरेशन को, ओके, अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस रखना है। देन थर्ड, मेरे फ्रेंड्स जो ऐसे में मार्क्स अच्छे आते थे, अगर बात की जाए टेस्ट सीरीज़ की, तो मेरे 124 समथिंग इस तरीके से मार्क्स आते थे और मुझे लगता था मेरे मार्क्स अच्छे हैं उस टाइम पर ऐसे के हिसाब से। तो मुझे लगता था कि मार्क्स अच्छे हैं, तो मैं एनालाइज़ नहीं करता था और देन मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं बनाया था। मुझे लगता था मैं सोच के जीएस से कंटेंट उठा करके मैं बना दूंगा, पर यहाँ पर उसका इम्पैक्ट दिखा और मार्क्स भी कम रहे। तो ये मेरी कुछ गलती थी पिछले मेंस की। और अब बात करते हैं 2024 में मेंस में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उससे। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें भी कुछ फाउंडेशनल मिस्टेक की हैं और आपको पता होना वो ज़रूरी है अगर आप मेंस दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मेरे जो अटेम्प्ट इंक्रीज़ हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुझे मल्टीपल एग्जामिनेशन देने चाहिए यूपीएससी के साथ। ओके, तो देन मैंने स्टेट पीसीएस दिया और उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली। हालांकि उसका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हाई कोर्ट में कुछ इशू की वजह से वो रिजल्ट अटका हुआ है, पर फ्रेंड्स मैंने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली और उसी के साथ मैंने यूपीएससी दिया नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो 2023 मींस में जब मैंने दिया था, उसके बाद 2024 मींस आया। देन इसके बीच में मैंने कोई मींस का इंप्रूवमेंट ही नहीं किया फ्रेंड्स, और डायरेक्टली प्रीलिम्स दिया और उसके बाद इन 3 मंथ में फ्रेंड्स मैंने मींस की प्रिपरेशन की। और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि मेरा ऑप्शनल और जीएस बैलेंस ही नहीं हो पाया फ्रेंड्स। ये ऑप्शनल जीएस बैलेंस नहीं हो पाया, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जीएस की प्रिपरेशन करनी होगी तभी मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो इंप्रूव हुए फ्रेंड्स, पर क्या हुआ कि ऑप्शनल के साथ बैलेंस नहीं हो पाया, क्योंकि 3 मंथ में आप क्या कर सकते हो, आपको आंसर राइटिंग करनी है, सब कुछ करना है, आपको ऐसे इंक्रीज करना है, आपको सब कुछ करना है। तो 3 मंथ में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वीक हो तो मुझे लगता है कि अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, अगर आपका जीएस अच्छा नहीं है, ऑप्शनल थोड़ा सा बैलेंस करना है आपको, तो आपको कम से कम 3 मंथ एक्स्ट्रा चाहिए मेंस के 3 मंथ के अलावा। तो नेक्स्ट लेसन आप ये सीख सकते हो कि आपको पहले से ही मेंस रेडी होना है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपने मेंस दे रखा हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 3 मंथ चाहिए एक्स्ट्रा। मेंस के अलावा आपको 3 मंथ चाहिए इंप्रूव करने के लिए। आप इंप्रूव कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। 3 मंथ में भी अगर आपको इंप्रूव करना है तो फ्रेंड्स वहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो, पर कंप्लीट मेंस को आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि सोशियोलॉजी इस बार कुछ डिफरेंट गेम खेला है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी की भी तरफ से कुछ नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम रही है सोशियोलॉजी में। पर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मेरा ऑप्शन उतनी अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी की वो सारी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।